ओम शांति। जनरली हम दुखी किन बातों से होते हैं? हमारे दुखी होने का मेन रीज़न क्या होता है? तो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो कि जब फुलफ़िल नहीं होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे किसी से कोई वस्तु चाहिए और वह ना दे, या हम चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति हमारी केयर करें और वह नहीं करता है, या फिर हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें बहुत प्यार से बिहेव करे पर वह ऐसा नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें चाहिए, यानी कि चाहिए वाली साइड में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि वह हमें दूसरों से मिले। वह सम्मान हो सकता है या और भी कोई चीज़ हो सकती है। तो वह जब हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अब यदि हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं, यदि हमें अब दूसरों से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमारा दुख तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जब तक कि हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे अपनी खुशी के लिए, तब तक हम कभी सुखी रहेंगे कभी दुखी रहेंगे, और यह टोटली दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड होगा। तो इसलिए हमें अपनी खुशी के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरे हमारे साथ कभी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, कभी बुरा। तो यदि हम उनके व्यवहार पर ही डिपेंड हैं तो हम अपनी खुशी के लिए भी उन पर डिपेंड हैं। पर यदि हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी बिहेव करे लेकिन मैं हमेशा खुश रहूं, मुझे खुश रहना है, यह किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है कि मुझे सुखी रहना है या दुखी। दूसरे व्यक्ति कभी कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, और वे हमारी कभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे कभी नहीं। इसलिए ईश्वर हमें कहते हैं कि आप एक ऐसी आत्मा बनिए जिसे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो यदि हम उस कंडीशन में आ जाते हैं कि जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना टोटली बंद कर दें, तो हम बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे। क्योंकि दुखी होने का बहुत बड़ा कारण एक यही है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और दूसरी ओर देखें तो अभी हम कलयुग में हैं, और वो भी कलयुग का डी एंड है ये। तो इस समय व्यक्ति कैसे होते हैं? इस समय स्वार्थी मनुष्य होते हैं, और भी जितने दुर्गुण हैं और जितने भी विकार हैं वे हर मनुष्य में होते हैं। तो ऐसे मनुष्यों से हम यदि एक्सपेक्टेशन रखें कि वे अच्छा बिहेव करें और हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करें, हमारी केयर करें, निस्वार्थ प्रेम करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वह हमारा सोचना गलत होगा, क्योंकि मनुष्य में अभी ये सारे गुण होते नहीं हैं। क्योंकि यह कलयुग का दी एंड है, तो हर मनुष्य के अंदर रावण के 5 अवगुण होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यदि हम ऐसे झूठी दिलासा अपने मन को दे देते हैं तो हमें हार ही हाथ लगेगी ना, और अंत में हमें दुख ही मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने मन को ये समझाना है कि हम इस समय ऐसे मनुष्यों से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि परिस्थितियाँ तो कलयुग में विपरीत ही होती हैं। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा भी बिहेव करे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ स्वयं में ही खुश रहना चाहिए। यदि अब हमें दूसरों से कुछ भी नहीं चाहिए तो हम स्वयं खुश रहेंगे। यदि हमें कोई शारीरिक कष्ट नहीं है तो फिर हम खुश रह सकते हैं ना। जब हमें कुछ चाहिए और वह नहीं मिला तो हम तभी दुखी होते हैं। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए तो इसलिए मैं खुश हूँ। और जब हमें शारीरिक कष्ट आते हैं तो वो भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी न किसी कर्म का भोग है, इसलिए मुझे इसे खुशी खुशी निकालना है। और हम अपने शरीर का जितना अधिक ध्यान रखेंगे
ईश्वर को जितना याद करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो यदि एक्सपेक्टेशन रखनी है तो फिर हमें ईश्वर से रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो यदि मजबूत रिश्ता बनाना है तो वह हमें ईश्वर के साथ बनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो कि हमेशा आपका साथ निभा सकते हैं। पर यदि हम दूसरे मनुष्यों से ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे तो ये शायद फुलफिल ना हो और हम फिर दुखी हो जाए। तो इसलिए आप दूसरे मनुष्यों से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखकर ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाइए। वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका नाम शिव है। हमारे वे असली पिता है। हम सब आत्माओं के पिता एक ईश्वर है और हम यह शरीर नहीं बल्कि अनेक जन्म लेने वाली आत्मा है। तो हमें यह भी निश्चय होना चाहिए कि मैं इस शरीर में निवास करने वाली एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, जो कि एक जन्म छोड़ दूसरा जन्म लेती रहती है। हर जन्म में हमारे रिश्ते अलग अलग होते हैं। वे भी हमारे कर्म के अकॉर्डिंग होते हैं कि हमने यदि किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध निभाया है तो अगले जन्म में भी वह रिश्ता हमें सुख देगा। यदि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है तो वह रिश्ता इस जन्म में हमें दुख पहुंचाएगा। तो इसलिए हम दूसरों को दोषी ना समझें और ना ही उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं रखें। हम इसलिए हम अपने सुख के लिए आत्मनिर्भर बने कि मुझे दूसरों से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि कुछ चाहिए तो हम ईश्वर से मांगें, ईश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। तो ईश्वर हमेशा हमारा साथ निभाने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू।